दोस्तों नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर सन 2023 से हर रोज लगातार बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटी लड़ी की 358वीं कड़ी को लेकर मैं आपका स्वागत करता हूं, रेडियो जलमित्र विनय कुमार। और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति। दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम में हर रोज किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान हो। और हमारे आज के जल योद्धा हैं मुकुंद विलास पात्रिकर जी। आप नागपुर से हैं और वाटर एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। साथ ही संविद इंटरनेशनल एंड वाटर शॉपी वर्ल्ड वाइड के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। आज हम आपसे तकनीक के माध्यम से जल संरक्षण विषय पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकुंद विलास जी। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप वाटर टेक्नोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट हैं। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जल संरक्षण के लिए आप टेक्नोलॉजी को कैसे प्रयोग में लाते हैं। बेसिकली पानी देखा जाए तो पानी को लेकर हमने कई सारी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं। कई सारे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स हम लोगों ने बनाई हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितने बाय कितने का गड्ढा करके कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें कौन सी प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने अभ्यास किया है। साथ ही साथ वाटर कंजर्व करने के लिए, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए, बैक्टीरिया क्लीन करने के लिए कई सारी पेटेंट टेक्नोलॉजीज को हमने तैयार किया है, जो आज वाटर कंजर्वेशन के लिए और हमारे देश के लिए, ना कि सिर्फ हमारे देश के लिए, दुनिया भर में जो पानी की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है उसके लिए काम आ रही है। वैसे देखा जाए तो आज हम देखते हैं कि हमारे ही देश में डेली 500 से 1000 बच्चे पानी की वजह से बीमार पड़ते हैं। ठीक है, पानी की वजह से बीमार पड़ते हैं, या कई बार हमने ये देखा है कि बच्चों की पानी की वजह से मौत हो जाती है। पानी देखा जाए तो पानी हमारा जीवन बनाता भी है, और उसी पानी को अगर हम गंदा कर दे तो वही पानी हमारा जीवन बिगाड़ता भी है। जैसे हम हमारी बच्चों की केयर करते हैं वैसे पानी की केयर करना जरूरी है। और इसीलिए हमने एक बैक्टीरिया रिमूवल बीड्स को तैयार किया। मैं टेक्नोलॉजी को लेकर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बैक्टीरिया बीड्स की हमने तैयार किया। तकरीबन 7-7.5 साल लगे हमें ये तैयार करने के लिए। और आज एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है जिसकी वजह से आज विद इन अ सेकंड पानी में काई नहीं लगती और बैक्टीरिया 5 मिनट्स में किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कहीं पर ई कोलाई या सीवेज लाइन अगर पानी में मिक्स हो गई है, ओके, जो पानी कंज्यूम किया है उसमें अगर सीवेज लाइन भी अगर मिक्स हो गई तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ये पूरे बैक्टीरिया को क्लीन करता है। तो वाटर कंजर्वेशन में बैक्टीरिया क्लीनिंग ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो हमने बनाया है। और स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हमने कुछ फिल्टर्स बनाए हैं, जो फिल्टर्स पानी को जमीन में स्टोर करता है। और स्पेशली हमने कुछ वृक्षों का इस्तेमाल किया है, ओके, जैसे कि बनियान ट्री है, तो हमने तकरीबन 1,10,000 बनियान ट्री लगाए हैं, जिसके वजह से वाटर कंजर्वेशन के लिए नैसर्गिक तौर के ऊपर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि बनियान ट्री एक ऐसा पेड़ है जो पानी को फिल्टर करके जमीन के अंदर स्टोर करता है, राइट। और जहां पे ये बनियान ट्री है, आपने देखा होगा कि गांव में ना पहले बीच में बनियान ट्री रहता था, राइट, उसके इर्द गिर्द चौपाल बैठती थी। ओके, तो बनियान ट्री हर गांव की पहचान हुआ करती थी। और हो क्या गया कि हमने वो सारे पेड़ किसी ना किसी डेवलपमेंट के हेतु काट दिए, और आज है कि पानी की बड़ी समस्या के लिए बड़ी समस्या जो बढ़ गई है और हम सब लोग परेशान हैं। और वाटर कंजर्वेशन के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ पेड़ को लगाना ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। जी, मतलब तकनीक और परंपरा दोनों का एक कॉम्बिनेशन, आप इसको प्रोपेगेट करते हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने ये सुना कि आप वाटर एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं।
यस। पानी के कंजर्वेशन के लिए, पानी की सुरक्षा के लिए। तो प्लीज़ हमारे सारे सुनने वालों को बताइए कि वाटर एक्सपर्ट्स होते क्या हैं, इनकी आज के समय में आवश्यकता क्या है और आप किस तरह से वाटर एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे हैं। ज्योति जी, एकदम सही सवाल आपने पूछा। देखा जाए तो पानी हमारा संस्कार है, पानी हमारी पहचान है, पानी हमारा अनुभव है, पानी हमारी संस्कृति है, पानी हमारी सभ्यता है, पानी हमारा विचार है, पानी हमारी सेहत है, पानी हमारी ताकत है। क्या बात है। पानी जीना सिखाता है, पानी जिंदगी में बहना सिखाता है, पानी समाना सिखाता है, पानी लड़ना सिखाता है, पानी मुश्किलों से राह बनाना सिखाता है, पानी ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। और इस जल को सुरक्षित रखने के लिए अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही छोटा कार्य कर रहे हैं, हमने और ज्यादा काम करना चाहिए। हम हर वक्त देखते हैं कि चांद पर पानी है कि नहीं, हम इसकी खोज कर रहे हैं। हम मंगल पर पानी है कि नहीं, हम इसकी खोज कर रहे हैं। पर जहां पानी है, जिस धरती पर पानी है, हम सब लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? जहां पे पानी है, हमने उस पानी को खराब कर दिया, एग्जैक्टली। इन शॉर्ट बर्बाद कर दिया। और आज हमारी कई सारी पीढ़ियां लग गई है काम करने के लिए, उसी पानी को फिर से मूल स्वरूप में लाने के लिए। राजा भगीरथ की 4 पीढ़ी लग गई थी गंगा को इस धरती पे लाने के लिए, और आज गंगा की हालत हम लोगों ने क्या कर दी है, ये मुझे नए से बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस पानी को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे राजा भगीरथ ने गंगा को इस धरती पे कल्याण के लिए लाया था, हम सब लोगों को अच्छी सेहत मिले इसके लिए लाया था। गंगा का अगर हमने लैब टेस्टिंग किया तो हमको समझ में आएगा कि गंगा के पानी में ORP के कंटेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन का जो स्पीड है, गंगा का पानी अगर हम पीते हैं तो ऑक्सीडेशन का स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है, राइट। तो इस पानी को हमने कई सारी नदियों के ऊपर रिसर्च किया है, तो उस पानी को अगर हमें अच्छा रखना है तो हमें वाटर एक्सपर्ट की जरूरत है। अब ये वाटर एक्सपर्ट क्यों जरूरी है? जैसे कि इंजीनियर स्पेशलाइज्ड होते हैं इंजीनियरिंग का काम करने के लिए, डॉक्टर स्पेशलाइज होते हैं कोई सर्जरी करने के लिए या किसी पर्सन को ट्रीट करने के लिए। वैसे ही हमारे दुनिया भर में हर चीज को ट्रीट करने के लिए स्पेशलिस्ट है, पर वाटर के लिए कौन है? नहीं है। तो इसीलिए आज अगर दुनिया भर की, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की अगर वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो फिर वाटर एक्सपर्ट की जरूरत है। ये वाटर एक्सपर्ट क्या करेंगे? ये वाटर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं लोगों को कि पानी कैसे बचाना है। यही यहाँ तक कि अगर कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कुछ जगह पे तो आरओ की जरूरत भी नहीं है, फिर भी लोगों ने आरओ लगाया है, राइट। तो हमें ये भी नहीं पता कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी तकनीक हमारे पानी के लिए जरूरी है। तो हमारे वाटर एक्सपर्ट क्या करते हैं, हमने उन सभी वाटर एक्सपर्ट को वाटर टेस्टिंग सिखा दिया है। जैसे डॉक्टर हमें एक्सरे करने के लिए बोलते हैं, राइट, या हमारा हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि नहीं इस हिसाब से आपने मेडिसिन लेना चाहिए, वैसे ही ये वाटर एक्सपर्ट जल को टेस्ट करते हैं और फिर आपकी सेहत को लेके काउंसलिंग करते हैं। आपने कौन सा वाटर प्यूरिफायर लगाना जरूरी है, इसके लिए काउंसलिंग करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस काउंसलिंग में हमारा करोड़ों लीटर वाटर जो वेस्ट हो रहा है वो बच सकता है। उसके साथ साथ ये वाटर एक्सपर्ट वेस्ट वाटर को किस तरह से मैनेज करना चाहिए ये सिखाते हैं। साथ ही साथ कई बार अभी हम लोगों ने आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, कई बार जहाँ पे आरओ से जो वाटर वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट वाटर के ऊपर हमने सरफेस क्लीनर बना दिया, तो कई सारी बचत गट की महिलाएं हैं या कई सारे युवाओं को ना एक रोजगार भी मिला है, राइट। तो ये वाटर एक्सपर्ट जो है ये काउंसलिंग करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं और पानी को लेकर किस तरह से हमने यूज करना चाहिए पानी, ये हर चीज को लेकर, पानी के इर्द गिर्द जितने भी सवाल है उसको लेकर ये मार्गदर्शन करते हैं। बिकॉज ऑफ वाटर टेस्टिंग अगर कहीं पे कोई बीमारी बढ़ रही है वो गाइड करते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने देखा है, कई बार पानी की पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन पैरेलल लेवल पे चलती है, जमीन के अंदर से वो डाली जाती है। कई बार हमने ये देखा है कि वो सीवेज लाइन पानी में मिक्स हो जाती है। ओके, तो फिर पानी प्यूरिफिकेशन के लिए कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ये वाटर एक्सपर्ट बनाते हैं। और
सिंपल बात है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि खाली पेट की क्रांति कभी होती नहीं, और जो क्रांति खाली पेट की होती है वो कभी पूरी होती नहीं, राइट। और इसीलिए ये वाटर एक्सपर्ट के जरिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर इस दुनिया भर में हमने खोल दिया है, राइट। क्योंकि ये वाटर एक्सपर्ट काउंसलिंग और इसके ऊपर उन्हें वो उनके लिए एक रोजगार का साधन बना है। तो सिंपल है, जैसे हर कोई एक्सपर्ट अपने एक्सपर्टी का इस्तेमाल करके अर्थार्जन भी करता है और लोगों का भला भी करता है, वैसे ही ये वाटर एक्सपर्ट काउंसलिंग तकनीक को तैयार करना, लोगों को सही दिशा में लेके जाना, और वो इनके लिए एक रोजगार है, और फिर वाटर टेस्टिंग के जरिए एक अच्छा इनकम भी वो जनरेट करते हैं। तो मैंने जहां तक देखा है कि अभी हमारे साथ हमारा गोल है कि हर स्टेट में 1 लाख से ज्यादा वाटर एक्सपर्ट तैयार करना, तो एक रोजगार का बड़ा अवसर भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, जो पानी की समस्या है वो हम बड़े लेवल पे सॉल्व करेंगे बिकॉज ऑफ वाटर एक्सपर्ट। सर, ये बहुत ही इनोवेटिव बात आपने कही है। अब ये बताइए कि क्या कोई भी वाटर एक्सपर्ट बन सकता है? मतलब मैं और विनय भी बन सकते हैं, या कोई अर्हताएं होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर आपने जैसे कि वाटर कंजर्वेशन की बात की, हर घर में वाटर एक्सपर्ट बनना जरूरी है, हर घर में एक तो भी वाटर एक्सपर्ट होना जरूरी है, तब जाके ज्योति जी और विनय जी हम पानी की समस्या को दूर कर पाएंगे। आज क्या होता है, सिर्फ आपको और मुझे लगेगा कि पानी की समस्या दूर होनी चाहिए, राइट। पर ये घर घर जब ये जोत जलेगी ना, तो हम आने वाले कुछ ही सालों में ये पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। आज जिस तरीके से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, जिस तरीके से पानी वेस्ट हो रहा है, ओके, मतलब हम देखते कि नल खुला तो खुला ही छोड़ दिया, राइट। हम देखते कि गंदगी पानी में मिक्स हो रही है, प्लास्टिक बोतल पानी के अंदर जा रही है, तो इसमें इतना काम है। तो हर घर में अगर वाटर एक्सपर्ट तैयार होगा, सिंपल है ना, स्वयं जागृति से विश्व जागृति, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। हम खुद जागरूक होंगे तो विश्व जागरूक होगा। तो आप और विनय तो पहले वाटर एक्सपर्ट बनिए, और हम पूरे घर घर में वाटर एक्सपर्ट तैयार करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आपने बताया कि वाटर एक्सपर्ट आप बना रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आप हमें हमारे श्रोताओं को बताइए कि जल संरक्षण में आप कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक तो तरीका आपने बताया, और आपकी टीम आखिर क्या काम कर रही है, और आखिर लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? सर, हम बहुत अच्छा लगता है कि जोत से जोत लगाया करो, एक गाना था, राइट। आज ये जोत हर दिन में लग रही है, सिर्फ बात नहीं हो रही है, तो लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स इसके ऊपर मिल रहा है। हमने क्या किया, इसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया, राइट। हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पीएचडी तक हमने अलग अलग कोर्सेज तैयार किए जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, राइट। बच्चों को टेक्निकल लेवल पे पढ़ाया जा, हम टेक्निकल लेवल पे पानी मशीन्स कैसे तैयार करना है, वाटर कंजर्व कैसे करना है, वाटर प्यूरिफाई कैसे करना है, वाटर ट्रीट कैसे करना है, ठीक है, ये हर चीज हम लोग सिखाते हैं उन्हें। तो क्या हो रहा है कि प्रॉपर नॉलेज होने की वजह से बच्चे खुशी खुशी इसको कर रहे हैं। हर स्कूल और कॉलेज में साइंस का एक लैब होता है, उस लैब का इस्तेमाल हमने देखा है सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाई के लिए होता है। अब क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स, कॉलेज के बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे अपनी लैब का इस्तेमाल वाटर टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। समाज में उनके घर के इर्द जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते कि प्लीज आप अपने घर का पीने का पानी वाटर टेस्ट करवाइए, और हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो हमारी टीम आज मतलब शिक्षा के साथ जोड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे इन्वॉल्व हो गए, सही लेवल पे काउंसलिंग हो रही है, और हमने एक वैन बनाई है जो एरिया में जाके वाटर टेस्टिंग को प्रमोट करती है। हम देखते हैं कि अगर बारिश का सीजन है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ जगह पे हम लोग वाटर टेस्ट करके दे रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि लोगों के पानी में, पीने के पानी में इतने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो उनको पता ही नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक, मतलब जैसे हम गंगा का पानी बोलते हैं ना, स्वच्छ पानी जिसमें कचरा ना हो, शुद्ध पानी जो जिसमें मिनरल हो, और स्वास्थ्यवर्धक मतलब जिसमें हेल्थ बेनिफिट मिले, ऐसा पानी अगर हम वाटर टेस्टिंग करके अगर लोगों को दे सकते हैं, तो हम 95% बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ पानी के वजह से। बिकॉज ऑफ माई टीम, मुझे एक्चुअली नहीं माया बोलना अच्छा नहीं लगता, मेरी ये हम सबका काम है, हमने जो इनिशिएटिव लिया है, ऐसा लगता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना सब, इससे एक फायदा हो रहा है कि एक
एक दिशा में लोगों की सोच अभी जा रही है, और हमने एक टैगलाइन बना दी है जो अंग्रेजी में है कि वाटर इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इसेंशियल इम्यूनिटी बूस्टर। पानी हमारा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, और हम इसे शायद भूल गए, राइट? क्योंकि पानी फ्री में अवेलेबल है ना, राइट? कोरोना के समय में वैक्सीन के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, आप सबको, हम सबको पता है, राइट? ओके, वैक्सीन हमको मिल जाए इसलिए फटाफट भरा, लोग इतने फास्ट लोगों ने एक्शन ली। और मुझे बताइए, एक सवाल मैं भी आज छोड़ता हूँ यहाँ पे। भगवान ने और नेचर ने जो नेचुरल वैक्सीन, जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हमें दिया है, हम उसकी कद्र करें, ये हमारा काम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। शायद बिकॉज ऑफ वाटर एक्सपर्ट इस सोच को फिर से जिंदा कर रहे हैं कि पानी ही हमारा पहला इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसे हमको स्ट्रांग रखना जरूरी। जी सर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जैसे कि आप बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लोगों से रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और ये भी बड़ा अच्छा लगता है विनय, जब हम ये देखते हैं BKNTL प्रोग्राम के जरिए, जब हमें ये पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर लोग कैसे इनोवेटिव तरीकों से जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि दरअसल कितनी खूबसूरती है हमारी दुनिया में। जहाँ कुछ लोग हैं जो कि पोल्यूट कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे हमारे ऐसे वाटर वॉरियर्स भी हैं जो खामोशी से बस काम किए जा रहे हैं। इन्हीं वाटर वॉरियर्स को आगे लाने का काम कर रहा है हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है बूंदों की ना टूटे लड़ी। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और ऐसे ही अच्छा काम आप करते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो श्रोता, ये थे हमारे आज के जल योद्धा मुकुंद विलास जी। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर ज़रूर सूचित करें, और वो है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फ़िलहाल मैं रेडियो जल मित्र विनय कुमार और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति आपसे BKNTL की ह्यूमन चेन से विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां हैं आप वही हम।